बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह आप योस्ट एसईओ प्लगइन को ब्लॉगर में यूज़ कर सकते हैं और आर्टिकल भी योस्ट एसईओ प्लगइन की मदद से किस तरह आप प्रॉपर ब्लॉगर में सिर्फ लिख सकते हैं। वर्डप्रेस की बात नहीं कर रहा, ब्लॉगर में करना सिखाऊंगा। वो लोगों की तरह नहीं कराऊंगा कि भाई वर्डप्रेस पे जाओ, वहाँ पे खोल के वहाँ पे आर्टिकल पेस्ट करो और उसके बाद आप लोग चेक कर लो कि आपका आर्टिकल जो है वो योस्ट एसईओ के जितनी भी जो पैरामीटर हैं उसके ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं अभी क्या करूँगा, प्रॉपर आप लोगों को पूरा मेथड सिखाऊंगा। बहुत कमाल का मेथड है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। अब आप लोगों को बताने लगा हूँ, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को मैं डिटेल में सब कुछ समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे आ जाना है। अब मैं आप लोगों को अपनी ब्लॉगर एक पोस्ट दिखाता हूँ, जो मैं मिसाल के तौर पे ना इस तरह की आप लोगों के पास भी एक ब्लॉग पोस्ट होगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरी ब्लॉग पोस्ट है मैं इसको लिखूँ योस्ट एसईओ की मदद से, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, बड़ा सिंपल सा काम है। ये मेरा की टाइटल है, ठीक है। आप लोगों का भी इसी तरह कोई टाइटल होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे गूगल बार्ड को ओपन कर लेना है। बार्ड जो है वो एआई है, जो आप लोगों को पता है जिस तरह चैट जीपीटी है, ये बार्ड है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड यही करूँगा कि बार्ड को यूज़ किया करें, क्योंकि बार्ड जो है वो अपडेटेड और लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होता है वो भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने नया टैब को ओपन करना है, एक और टैब को, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है आके ZN वर्ल्ड। ये मेरी वेबसाइट है, जिसको नहीं पता इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट मैंने दी हुई है, जो भी मैं खोल के आप लोगों को दिखा दूंगा, वो आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने जाना है, ये जो पहली वेबसाइट आप लोगों को नज़र आ रही है, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। बड़ी कमाल की ट्रिक आप लोगों को बताने लगा हूँ यार, खुश हो जाओगे जब आप लोग ये अप्लाई करोगे। आप लोगों का आर्टिकल जब रैंक करना शुरू होंगे ना, तो आप लोग को ये कमाल कर दिया। हाउ टू यूज़ योस्ट एसईओ प्लगइन इन ब्लॉगर। जिस तरह का आर्टिकल मैंने लिख के रखा हुआ है, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये लोड हो रहा है और ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल ओपन हो चुका है। जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं, मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर गूगल एड्स भी चल रहे हैं। ब्लॉगर की वेबसाइट है और गूगल एड्स चल रहे हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो आप लोग, ब्लॉगर पे अप्रूव कराया हुआ है। तो ये देखिए, ये योस्ट एसईओ प्लगइन फॉर ब्लॉगर डिस्क्रिप्शन। ये जो डिस्क्रिप्शन है, आपने इस सारी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेना है। ये मैंने खुद बनाई है प्रॉपर योस्ट एसईओ जो वर्डप्रेस की प्लगइन है उसके हिसाब से बनाई है, ताकि आप लोग जो ब्लॉगर हैं जिनके पास नहीं है भाई योस्ट एसईओ प्लगइन, वो लोग ब्लॉगर में यूज़ कर लें, ताकि उनका भी इक्वल फ़ायदा हो जितना वर्डप्रेस वालों को फ़ायदा होता है। अब आपने उसको कॉपी करके यहाँ पे आ जाना जिमिनी पे, ठीक है, जो बार्ड है, गूगल बार्ड। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों का जो मेन की फ्रेज है, जो टाइटल है, मेन कीवर्ड जो है जिसके ऊपर आप लोग आर्टिकल लिखना चाहते हैं, उसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना। अब ये मेरा पूरा कीवर्ड जो है वो मेन ही है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों, और ये जो लिखा हुआ है ना फोकस की फ्रेज, इसके ऊपर आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये टैग दिस टाइटल में भी मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कुछ बड़ी अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखी है, ये आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। बड़ी कमाल की मैंने बिल्कुल योस्ट एसईओ की पूरी स्क्रिप्ट कॉपी की है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या, अब आप लोगों ने यहाँ से जनरेट कर देना है इस आर्टिकल को। यहाँ से हम जनरेट करते हैं। अब मैंने जो आर्टिकल लिखवाना है वो लिखवाना है 2500+ वर्ड का, लेकिन ये एक बार मुझे कभी भी 2500+ वर्ड का आर्टिकल नहीं लिख के देगा। तो मैंने स्क्रिप्ट ऐसी लिखी है कि वो मुझे 2-3 बार ही लिख के देगा, लेकिन वहीं से कंटिन्यू करेगा जहाँ पे वो छोड़ेगा। अब देखना क्या करना है मैंने। अब देखिए ये चल रहा है, ये चल रहा है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ उसने एसईओ किस तरह की है सारी, वो भी पहले हम यहाँ से जनरेट कर लें। ये देखिए अभी ये सारा कुछ लिख रहा है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए सेवरल पे ये रुक गया, पार्ट 5 पे, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे नीचे लिखूंगा कंटिन्यू, क्योंकि मैंने इसको स्क्रिप्ट जो ऐसी दी हुई है वो कंटिन्यू पे मेरा वहाँ से कंटिन्यू करेगा। जब मैंने कंटिन्यू किया तो आप लोग देख सकते हैं पार्ट 5 से उसने दोबारा जो है वो शुरू कर दिया, दोबारा जनरेट करना, ठीक है। अब उसने कंक्लूजन लिख दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे शायद थोड़ा सा और आर्टिकल लिखवाना चाहिए। अगर आप लोग इतने पे ही खुश हैं भाई, इतना काफ़ी आर्टिकल, तो आप लोग इतना भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा और आर्टिकल जो है उससे जनरेट करवा लेते हैं, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट ऐसी दी हुई है वो हमें और जनरेट करके देगा। तो आपने लाजमी जो है वो स्क्रिप्ट ले लेनी है मेरी वेबसाइट से। मैं और कंटिन्यू लिखता हूँ तो ये हमें थोड़ा सा और इस जो टॉपिक है उसके ऊपर हमें जनरेट करके दे देगा। अब इसने थोड़ा सा और हमें जनरेट करके देख लिया, मेरे ख्याल से अब ये इतना काफ़ी हो चुका है। अब मैं आप लोगों को कोई चीज़ दिखाता हूँ कि भाई उसने कितनी कमाल की चीज़ की है, कि हमारे को एसईओ कैसी ज़बरदस्त करके दी। योस्ट एसईओ जैसे हमें हर चीज़ बता रहा होता है कि भाई ये करो आर्टिकल में, ये करो आर्टिकल में। सबसे पहले उसने हमें मेटा डिस्क्रिप्शन दे दी। जो सबका प्रॉब्लम होता है कि यार मेटा डिस्क्रिप्शन क्या लिखें ब्लॉगर में, मैं ये भी बता देता हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने पेस्ट कहाँ करनी है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अब ये जो शुरू में मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से ये पूरा कॉपी हो जाएगा। जब यहाँ से कॉपी हो जाएगा तो पोस्ट एडिट में आना है, और ये जो सर्च डिस्क्रिप्शन होता है गूगल में, ब्लॉगर में, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे अब जर्नी पूरा नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से ए को कट कर देता हूँ, फॉर सक्सेसफुल जर्नी, ठीक है। जर्नी हो गया, ये प्रॉपर एक सिर्फ करेक्टर का मसला आ रहा था, ये प्रॉपर हो गया। चलो मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई। अब हमारा जो आर्टिकल है थोड़ा सा देख भी लेना, बिल्कुल ऐसा ना अंधाधुंध कॉपी नहीं मारते, ठीक है, थोड़ा बहुत चेक भी करना होता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से
ये वो हमें बता रहा है, जो मैंने उसको कहा था ना की फ्रेज सिनोनिम बताना, उसने सिनोनिम भी यूज़ किया और वो मुझे बता रहा है कि मैंने ये सिनोनिम्स यूज़ किए हैं। ठीक है, सबसे आप ना एक एक करके ना यहाँ से कॉपी करना है, सारा एक साथ कॉपी नहीं करना है। ठीक है, एक एक करके यहाँ से कॉपी करना है। देखो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है स्कोप ऑफ डेटा साइंस। ये देखो उसने कीवर्ड जो उसने मेरा जो ना पुटिंग किया ना, जो मैंने उसका एसईओ का बताया था कि करनी है सारी स्क्रिप्ट में, उसने वो सब बोल्ड कर दी। इस तरह आपकी जो डिस्क्रिप्शन एसईओ है बहुत अच्छी हो जाती है आर्टिकल की। जो जो मेन चीज़ें हैं उसने उसको हाईलाइट कर दिया है, उसने उसके अंदर की फ्रेज डाल दिए हैं, मेन की फ्रेज डाले हैं, उसके बाद सिनोनिम की फ्रेज डाल दिए हैं। ये आप लोगों को अगर चीज़ें नहीं पता ना, तो ये सब चीज़ें एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जो कि वर्डप्रेस में योस्ट एसईओ आप लोगों के लिए कर रहा होता है खुद ब खुद। लेकिन हम एक ब्लॉगर में, क्योंकि हम उसको नहीं यूज़ कर सकते योस्ट एसईओ प्लगइन को, यहाँ पे कोई हमें ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा होता, तो हमने इसके स्क्रिप्ट के थ्रू करवा लिया। ठीक है, अब आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ प्रॉपर। अब हम यहाँ से प्रॉपर पूरा आर्टिकल जो है वो बस कॉपी करते हैं नीचे तक। ठीक है, मैं आप लोगों को ये भी अभी बता दूंगा कि आप लोगों ने क्या और क्या इंटरनल लिंकिंग आउटबाउंड लिंकिंग कैसे करनी है, इमेजेस कहाँ से लेनी है, प्रॉपर बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा इंतजार करना और ये पूरा आर्टिकल यहाँ देख लो। पहले हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से ये प्रॉपर यहाँ तक एक एक करके कॉपी करना। अगर एक साथ सारा करोगे तो वो ऊपर नीचे, जब आप पैराग्राफ को यहाँ पे पेस्ट करोगे ना तो वो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जिस तरह मैं कॉपी कर रहा हूँ ना दोस्तों, इसी तरह आप लोगों ने भी कॉपी करना है। कंक्लूजन यहाँ से कॉपी करना है। जो आप लोग थोड़े बहुत कॉपी राइटिंग या मतलब रीराइट करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर इस ये एआई जनरेट कर रहा है, अगर आप लोगों का आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा हुआ है ना, तो आप लोगों को कभी भी मसला नहीं होगा और किसी चीज़ों में कि भाई वो कॉपी कंटेंट है या इस तरह की चीज़ों में। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप लोग कोई बोर्ड से स्पिन कर सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे उनके फॉन्ट्स जो हैं वो चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। अब एक वेबसाइट आप लोगों को मैं बताऊँगा कि भाई, बल्कि पहले हम चलते हैं, ये आप लोगों को यहाँ से मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ। यहाँ से हम ख्याल से मुझे ना पार्ट 1 नज़र नहीं आ रहा था, ये पार्ट 1 की जो हेडिंग है यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये रह गया था यहाँ पे, पार्ट 2 से डायरेक्ट स्टार्ट हो गया। पार्ट 1 का कुछ पार्ट हमने छोड़ दिया था पीछे। यहाँ से नीचे जाते हैं और ये वाला पार्ट भी पार्ट 1 के अंदर आता है। बाकी कीवर्ड डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, ज़रूरी नहीं है। यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं और ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ से कंट्रोल सी मारते हैं, कंट्रोल वी। तो मैं इस तरह कॉपी कर रहा हूँ, तो ये ना कहो कि भाई किस तरह कर रहे हो कॉपी। ठीक है, अब ये पूरा आर्टिकल आ गया। बाकी इसकी सेटिंग मैं बाद में कर दूंगा। मेन जो चीज़ है वो आप लोगों को समझाना है, वो मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। अब आप लोगों को जो है इसके अंदर, आप लोगों को पता है इसके अंदर आप लोगों ने इंटरनल लिंकिंग करनी है। इंटरनल लिंकिंग के लिए इंटरनल लिंकिंग ये होती है कि आपने अपना आर्टिकल अपने अपने ही दूसरे आर्टिकल के साथ लिंक करना होता है। अब मैं ढूंढूंगा कि मैंने डेटा साइंस के ऊपर और कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, तो मैं उसका जो लिंक है वो उसके अंदर पेस्ट करूँगा। अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ। ठीक है, मैंने डुप्लीकेट ऑन कर लिया था वर्जन। अब मैं यहाँ पे अपना देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई ये देखा, विच फील्ड ऑफ डेटा साइंस, मैंने डेटा साइंस का बिल्कुल यहाँ पे एक और आर्टिकल लिख रखा है। अब मैं यहाँ पे ना डेटा साइंस के ऊपर ना इसका लिंक बना देता हूँ, जो कि इंटरनल लिंकिंग होगी और जो कि एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ से हम नया टैब में भी ओपन करवाते हैं। उसके बाद और देखता हूँ, और अगर कोई आर्टिकल हो डेटा साइंस के मुतालिक, ये विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट फॉर डेटा साइंस इन पाकिस्तान। अब ये भी मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एफ जब यहाँ पे करके मैं सर्च करता हूँ कि क्या यूनिवर्सिटी लफ्ज़ है मेरे आर्टिकल में। अगर मेरे आर्टिकल में यूनिवर्सिटी लफ्ज़ हुआ तो मैं उसकी जगह यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये यहाँ से ये वाला आर्टिकल है ना यूनिवर्सिटी वाला, हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखते हैं, स्किल नहीं लिखते, यूनिवर्सिटी लिखते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज़ आ जाएगा। अभी ये यूनिवर्सिटीज़ आ गया। ठीक है, बिल्कुल है। अब हमने इसके ऊपर लिंक बना देना है। एक आर्टिकल में 2-3 लाजमी इंटरनल लिंक लगाया करें। ठीक है, वो बड़ा ज़रूरी होता है इंटरनल। ये 2 इंटरनल लिंक मैंने लगा दी। अब बारी है आउटबाउंड लिंक की। ठीक है, आउटबाउंड लिंक भी बहुत ज़रूरी होता है। आउटबाउंड लिंक के लिए ये होता है कि हम किसी और की वेबसाइट, किसी और का ब्रांड जो है वो हम अपने आर्टिकल के अंदर शो दे करते हैं, ताकि हमारा जो आर्टिकल है उसके अंदर आउटबाउंड लिंक भी आ जाए। अब मैं यहाँ पे से जो है ना वो सर्च करता हूँ डेटा साइंस स्कोप। ठीक है, लेकिन याद रखना अपने कंपटीटर्स की वेबसाइट्स को बैक लिंक न मत देते रहना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आप लोगों ने ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जिस तरह के कोरा, मीडियम या लिंक्डइन वगैरह। ये देखो यहाँ पे लिंक्डइन आ रही है। ठीक है, ये देख रहे हो। मेन वेबसाइट्स को ना बैकलिंक देना, अगर आप उनको बैकलिंक देने लग जाओगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल होगी रैंक करने में। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करना लिंक। अब हम यहाँ से बाकी वेबसाइट आप लोग देख सकते हो, काफ़ी कुछ है, लेकिन हम डेटा ये लिंक्डइन वाली जो वेबसाइट है इसका लिंक हम लोगों ने कॉपी कर लिया। अब हम चले जाते हैं अपने जो हमारा आर्टिकल है उसके अंदर वापस, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई कहीं हमें स्कोप लफ्ज़ दिख रहा है। बिल्कुल स्कोप यहाँ पे हमने बहुत यूज़ किया हुआ है। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमारा यहाँ से ओपन लिंक कर देते हैं, या नो फॉलो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी मेरे इंटरनल लिंक भी हो गया और आउटबाउंड लिंक भी हो गया। अभी मेरा वेबसाइट और एसईओ तो हुई भी है, योस एसईओ की। ठीक है, अब हमारा क्या, अब हमने पिक्चर लगानी है। एक आर्टिकल में 3 पिक्चर्स लाजमी लगाओ, लेकिन या हर हेडिंग के नीचे एक पिक्चर्स लगाओ। ठीक है, ये एक वेबसाइट है लेक्सिका.आर्ट।
ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है एआई इमेजेस जो है वो जनरेट करने के लिए। मैं मोस्टली यही वाली वेबसाइट यूज़ करता हूँ, डेटा साइंस। ठीक है, डेटा साइंस से मुतल्लिक बहुत सी पिक्चर्स यहाँ पे मुझे मिल जाएंगी। यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हैं, कोई भी आप लोग जो आप लोगों का दिल करे वो आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से कोई भी एक जो है वो ले लेता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। ज़्यादा यहाँ पे नहीं घूमते। और अगर मैं सर्च कर दूंगा तो और अच्छा अगर जनरेट करना चाहूँगा तो कर सकता हूँ और अच्छा प्रॉम्प्ट देके। लेकिन यहाँ से भी मैं यही आप लोगों को दिखाने के लिए ये वाली जो है वो पिक्चर जो है मैंने अपलोड कर ली। इसका जो आप लोगों ने ना आल्ट टेक्स्ट लिखना है वो बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों की एसईओ के लिए। यहाँ से हम अपलोड कर देंगे अभी पिक्चर। यहाँ से भी हम लिखेंगे चेंज फाइल, चूज़ फाइल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाउनलोड की जो भी की है पिक्चर वो यहाँ पे आ जाएगी। ये लोड पूरा होगा और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग ने यहाँ से एक्स्ट्रा लार्ज के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये जो पिक्चर है ये प्रॉपर यहाँ पे फिट हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है सेटिंग्स के सेक्शंस के अंदर। लेकिन हमने जो हमारा की फ्रेज होगा ना, मेन कीवर्ड होगा। मिसाल के तौर पर ये जो पिक्चर है ये क्या वो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये अब इसका आल टेक्स्ट हो गया जिस तरह के वर्डप्रेस में होता है। अब ये चीज़ें सारी होगी। अब हमने कुछ चीज़ें जो रहती हैं वो लेबल्स रह गया हमारा। लेबल्स के अंदर आप लोग लिख दें डेटा साइंस स्कोप लिख दें। ठीक है, जो भी आप लेबल लगाना चाहते हैं वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन उसके आसपास ही कोई उल्टा सीधा बाहर का ना लगा दीजिएगा। डेटा साइंस स्कोप लिख के आप लोग कॉमा डाल दो। ठीक है, आप लोगों का जो लेबल है वो आ चुका है। अब इसके अंदर अब एक चीज़ रह गई है परमालिंक। ऑटोमेटिक परमालिंक भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कस्टम परमालिंक करो। और वो किस तरह करना है यार, इसके अंदर ना आप लोगों ने ना जो मेन चीज़ होता है ना कीवर्ड टाइटल का, वो सिर्फ ऐड करना होता है। अब जिस तरह ये है ना BS डेटा साइंस स्कोप इन पाकिस्तान, ये जो इन लिखा हुआ है ना, इन आप लोगों को डालने की ज़रूरत नहीं है URL में। जितना छोटा URL होगा और जितना परफेक्ट URL होगा ना उतना ज़बरदस्त होगा। अब इससे छोटा भी कर सकता हूँ मैं, सिर्फ डेटा साइंस स्कोप भी लगा सकता था या BS डेटा साइंस भी लगा सकता था। BS डेटा साइंस स्कोप पाकिस्तान लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी है, ये भी ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो प्रॉपर आर्टिकल जो है वो मैंने बना लिया है, प्रॉपर हर चीज़ सेट कर दी है। बाकी आप लोग ये जो होती है ना हेड, इसको आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग्स भी आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ जो भी आप लोग करना चाहिए। यहाँ से ये ना ये वाली हेडिंग होती है। ठीक है दोस्त, और ये वाली जो है ना मेजर हेडिंग ये होती है जो पहली टाइटल वाली होती है। ठीक है, ये मेजर हेडिंग होती है, ये हेडिंग होती है। और उसके बाद आप लोग इस आर्टिकल में सब हेडिंग यूज़ करें, मिडी हेडिंग यूज़ करें, पैराग्राफ तो वैसे ही होता है, नॉर्मल भी आप लोग यूज़ करें, ताकि हर चीज़ जब यूज़ करेंगे ना तो आप लोगों की एसईओ बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अब क्या करना है, बाकी अब ये प्रॉपर आर्टिकल हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ यार आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक करना, कमेंट कर देना अगर वीडियो पसंद आई है, ताकि ये जो वीडियो ये और लोगों तक भी पहुँच सके। अगर किसी किस्म का भी सवाल है, इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हो। उसके अलावा कमेंट में भी पूछ सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम है वो मैं आप लोगों की सॉल्व करूँगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।